सभी सनातनी भाई बहनों को जय जय श्री राम, जय माता जी। हम सभी सनातनी भाई बहनों के लिए वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पर्व दीपावली हमारे सामने है, आ गया है। और दीपावली के साथ साथ कुछ पर्व और त्यौहार ऐसे हैं जो दीपावली से जुड़े हुए हैं। धनतेरस उनमें से एक है। धनतेरस का सनातनी परंपरा में बड़ा महत्व है। यही धनतेरस के दिन ही, धनतेरस के तिथि में ही भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान धन्वंतरी आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तीनों के देवता माने जाते हैं और एक व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन माना जाता है। सभी धनों में श्रेष्ठ माना जाता है स्वस्थ शरीर। और भगवान धन्वंतरी वेद के अनुषांगिक आयुर्वेद को और अमृत कलश को लेकर के ही प्रकट हुए थे। तो हम इस त्रयोदशी तिथि को धन्वंतरी महाराज के आगमन के लिए उनके प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं और अपने आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की कामना से उनका पूजन भी करते हैं। इस वर्ष त्रयोदशी तिथि 2 दिनों में पड़ रही है, 11 और 10 नवंबर को। कई जगह यह शंकाएं हैं कि हम 10 तारीख को धनतेरस माने या 11 तारीख को। तो वास्तव में चूँकि त्रयोदशी की पूजा प्रसोद काल में होती है, सायंकाल में होती है, और इस वर्ष त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर दिन शुक्रवार को 12:35 पर आ रही है और 11 नवंबर को 1:57 पर समाप्त हो जा रही है। तो इसलिए हम सभी धनतेरस का मुहूर्त 10 नवंबर दिन शुक्रवार को ही मनाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि पूजन का मुहूर्त क्या हो। तो भगवान धन्वंतरी के पूजन का मुहूर्त 10 नवंबर को सायंकाल 5:47 से 7:43 तक है। अगर प्रसोद काल का पूजन समय 5:30 से 8:08 तक और विषव काल के पूजन का मुहूर्त 5:47 से 7:43 तक रहेगा। ये हमारे धनतेरस के पूजन का मुहूर्त है। अब चूँकि धनतेरस के दिन हम सनातनी कुछ ना कुछ खरीदते ज़रूर हैं, जैसे स्वर्ण और चांदी के सिक्के, मूर्तियाँ, खास करके लक्ष्मी गणेश के सिक्के, स्वर्ण आभूषण, चांदी के आभूषण, बर्तन आदि। प्रत्येक सनातनी अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ खरीदता है। तो हम आप सभी सनातनी भाई बहनों से अनुरोध करेंगे कि आप बर्तन अगर खरीदते हैं तो प्रयास करें धातु का खरीदें। कुधातु अर्थात टीन, जस्ता, एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन ना खरीदें। धातु अर्थात पीतल, तांबा, फूल, इनका खरीदें। इसी के साथ साथ अगर सिक्का खरीदते हैं तो
एक व्यक्ति के लिए पूजन के लिए एक लक्ष्मी गणेश का सिक्का पर्याप्त है, क्योंकि अगर हर वर्ष आप लक्ष्मी गणेश के सिक्के खरीदते गए, बहुत सारे हो गए, तो क्या आप अपने पूजित हुए सिक्के फिर बेचेंगे? तो बाकी आप आभूषण खरीदें, सोने के बिस्किट खरीदें, चांदी के बिस्किट खरीदें या सादे सिक्के खरीदें हर वर्ष, लेकिन लक्ष्मी गणेश का एक ही सिक्का खरीदें, इसे बार बार न खरीदें। अब एक बात आती है कि जो संपन्न है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, वे तो ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनसे अधिक शुभदायक हैं, अधिक फलदायक हैं, लेकिन उन्हें हम भूल जाते हैं खरीदना। जैसे कल खरीदारी का मुहूर्त जब 2:35 से प्रारंभ हो जाएगा, तो उसके बाद हम पान के 5 पत्ते अवश्य खरीदें और 5 पत्तों को भगवान धन्वंतरी, गणेश, लक्ष्मी, कुबेर, यम सबको निवेदित करके पूजन करके इन्हें अर्पित कर दें और अगले दिन इन्हें बहते पानी में छोड़ दें। दूसरी चीज़, कल का दिन हर हाल में थोड़े से नमक ज़रूर खरीद के लाएं और उसका खाने में और घर के पोछा या अगर घर कच्चा है तो लिपाई वाले मिट्टी के पात्र में थोड़ा थोड़ा प्रयोग अवश्य करें। यानी घर की लिपाई नमक के मिले हुए पानी से करें और वो नमक जो धनतेरस के दिन खरीद कर लाया गया है। इससे नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है घर से और पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। झाड़ू, ये माता धूमावती का एक अस्त्र है और ये नेगेटिव एनर्जी को बाहर करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को एक झाड़ू धनतेरस के दिन अवश्य खरीदना चाहिए। इसी के साथ साथ धनिए का बीज ये अवश्य लाएं और इसे अपने पूजा के स्थान पे रख दें। पूजन के बाद थोड़ा सा धनिया अपने जहाँ आप अलमारी में जहाँ आप धन द्रव्य या आभूषण आदि रखते हैं वहाँ रख दें। उसका थोड़ा सा अंश अपने पर्स में डाल लें, बाकी कुछ पूजा घर में छिड़क दें और शेष बचे हुए धनिया को आप गमले में बुआई कर दें। यह पॉजिटिव एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है। इसी के साथ साथ मिट्टी का एक कलश अवश्य खरीदें। मिट्टी के दिए धनतेरस के दिन ही खरीदें और उसमें से जो मिट्टी का एक कलश स्पेशली जल के लिए लाएं, उसमें जल कंठ तक जल भर के ढक करके घर में उत्तर दिशा में रख दें। यह आपके लिए बहुत शुभदायक और बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा प्रत्येक सनातनी दीपावली में अवश्य खरीदता है, लेकिन अक्सर वे एक ही प्रतिमा में लक्ष्मी और गणेश दोनों खरीद लेते हैं। तो कृपया ऐसा न करें। लक्ष्मी और गणेश की अलग अलग प्रतिमा खरीदें और पूजन भी अलग अलग करें। प्रथमतः गणेश की, उसके बाद लक्ष्मी की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्मी की उल्लूक के सवारी वाली प्रतिमा खरीदते हैं, तो ऐसा ना करें। प्रयास करें या तो कमल आसीन लक्ष्मी की प्रतिमा खरीदें या गजासीन यानी हाथी पे सवार लक्ष्मी की प्रतिमा खरीदें।
यह आपके सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाली होगी। इन बातों का ध्यान रखें। और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और अब से दीपावली तक हम सारे पर्वों, जितने पर्व दीपावली तक आएंगे, प्रत्येक पर्व की चर्चा हम लगातार करेंगे और ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएंगे। तो कृपया आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन आप तक निश्चित पहुंचेगा, और आप इसको शेयर करेंगे तो इससे बहुत से लोग लाभ उठाएंगे। जय श्री राम, जय माता जी।